भगवान श्री कृष्ण की अमृतमय वाणी में 3 महत्वपूर्ण संदेश आज के लिए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने 3 तरह के तप के विषय में हम सभी मानव मात्र के लिए कल्याणकारी उपदेश दिया। सबसे पहले ये जान लीजिए कि प्रत्येक व्यक्ति के आंतरिक शक्ति को निखारने के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका होती है तपस्या की, और वो तपस्या व्यक्ति को इस तरह से मजबूत करती है जैसे कच्ची ईंटों को आप आग में पकाएं तो कच्ची ईंटों के द्वारा बनाया गया मकान चिरस्थायी नहीं होता, लेकिन पकी हुई ईंटों से सैकड़ों वर्षों तक भवन टिकते हैं। कोई भी जीवन अगर कच्चा रह जाए वो जीवन मजबूत नहीं होता, लेकिन यदि किसी जीवन में तपस्या हो, वो तपस्या उसको मजबूत बनाती है। केवल शरीर को ही नहीं, व्यक्ति के मन को, अंतःकरण को, मन, बुद्धि, चित्त, अहम तत्व और हमारी आत्मा को भी प्रबल बनाने में बहुत बड़ी भूमिका उसकी होती है। संसार के बड़े से बड़े महान पुरुषों के विषय में अगर हम उनके जीवनी की झलकियां देखें तो एक चीज आपको जरूर दिखाई देगी, उनके जीवन का तप। राम जी जब अयोध्या में थे तब तक वो युवराज श्री राम थे, लेकिन जब वन में गए 14 वर्षों का वो तप इतना बड़ा बना कि जब लौटे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बन करके लौटे। अगर आप चाहते हैं कि आप भी कुछ खास बन सकें तो तपस्या को महत्व दीजिए। कृष्ण भगवान समस्त कलाओं से परिपूर्ण है, उनका स्वरूप, लेकिन एक और जीवन का क्रम था। जब 12 वर्षों तक उन्होंने हिमालय में साधना की और 1 वर्ष तक केवल बद्री फल बेर खाकर तप किया, जिसके कारण वो स्थान तीर्थ बना जिसे हम बद्रीनाथ के नाम से जानते हैं। उसके बाद का स्वरूप ही कृष्ण में 16 कलाएं निखर कर प्रकट हुई। समझ सकते हैं आप कि भगवान की भगवत्ता को भी प्रकट करने के लिए तपस्या की जरूरत पड़ती है। फिर आम इंसान के लिए तप कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इसलिए कृष्ण भगवान ने गीता में बहुत अलग अलग तरह के संदेश दिए, तो उसमें एक संदेश तप का भी है, और वो इतना सरल सहज तप बताया। देखिए हमारे यहां जितने भी व्रत हैं ना, ये सब भी तप हैं। वो सब भी आपको मजबूत बनाते हैं। ये महिलाएं व्रत करती हैं तो उसको बहुत लोग मजाक में ले लेते हैं, लेकिन ये तपस्या ही शुरू होती है हमारे स्वाद के जीतने से। इसलिए अलग अलग तरह के व्रतों में आज नमक नहीं खाना, आज ये नहीं खाना, आज फीका भोजन करना, आज कुछ भी भोजन नहीं करना, आज केवल पानी पीना है, आज पानी भी नहीं पीना। भूखे रहने से भगवान मिलते होते तो जितने अकाल पीड़ित हैं सबसे पहले तो उनको मिलते हैं। फिर बात भूखे रहने की नहीं है, बात कुछ कम खाने की भी नहीं है, बात बाहर की भी नहीं है, बात तो सारी अंदर की है। जब आप अपना कोई भी ऐसा अनुष्ठान करते हैं
उसका असर बाहर आए ना आए लेकिन अंदर जरूर आया करता है। आपका मन संभलता है, आपकी वाणी संभलती है, आपका संयम संभलता है, आपके नियंत्रण की परीक्षा होती है, आपके आत्म संयम की परीक्षा होती है। पता लगता है कि आपका अपने ऊपर कितना कंट्रोल है, आप अपने आप को कितना संभाल पाते हैं। जरा सोचिए कि करवा चौथ का दिन हो और घर में कई तरह के पकवान बन रहे हैं, महिला खुद बना रही है और सबको खिला भी रही है, हलवे की सुगंध आ रही हो, खीर और अन्य पकवान की सुगंध आ रही हो और भूख भी लगी और प्यास भी लगी हो और प्यार से सबको खिलाती जाए और उसके बाद भी स्वयं को नियंत्रित करे। यहीं से तो पता लगता है कि जिस समय व्यक्ति को आवेग और आवेश आया करते हैं, चाहे वो स्वाद के हों, लालच के हों, भूख के हों, प्यास के हों, भड़काने के हों, हर कोई बहक जाता है, लेकिन जो अपने आप को नियंत्रित कर ले, बस इसी का तो नाम तप है। यहीं से तो शुरुआत होती है। इसलिए ये सारे व्रत जितने भी हैं इनको भी तप कहा गया है। और देखा जाए तो हमारी सारी संस्कृति में तपस्या का बहुत बड़ा स्थान है। इसलिए तप को व्रत से भी नापना चाहिए कि हम जो व्रत करते हैं इन व्रतों को महत्व दीजिए, लेकिन इसका आध्यात्मिक महत्व जरूर समझिए। हम ज्यादातर ये समझते हैं कि इस दिन ये खाने का मतलब ये होता है कि इस देवता को प्रसन्न करने के लिए ये करना जरूरी है। हम ये भूल जाते हैं कि देवता को प्रसन्न करने के लिए केवल भोजन में कोई परिवर्तन लाने से बात नहीं बन रही, अंदर परिवर्तन आ रहा है उसका। नवरात्रों में जब आप कोई भी श्रृंगार नहीं करते, जमीन पर सोते हैं, संयम से रहते हैं, खान पान को संभालते हैं, आंतरिक जागरण पर महत्व दे रहे होते हैं, अगर उस समय थोड़ा सा ठीक ढंग से कोई गाइड करे और व्यक्ति ध्यान दे, वो एक सात्विकता आपकी जिंदगी में चल रही होती है। उस सात्विकता के साथ जब मन संभलने लग जाए तो वो जगदम्बा जगजननी माँ परमेश्वरी जो शक्ति पूरी दुनिया में सब जगह विराजमान है, उस शक्ति के साथ लौ लगा करके देखिए, जो बात और दिनों में नहीं बन पाती वो नवरात्रों के दिनों में बात बनने लग जाती है। पर मन को साध कर एकाग्र करना जरूरी है। इसलिए चाहे वो जगराते में आप भजन सुनते हुए, बेटे गाते गाते अपने मन को तल्लीन करें, या फिर आप कोई भी ज्योत जगाकर आरती वंदन करते हुए अपने मन को एकाग्र करें, बात तो एकाग्रता की है ही, ध्यान लगना ही चाहिए, भाव तरंगे भगवान तक जानी चाहिए। मेरी बात अगर नहीं समझ में आ रही तो ऐसे समझिए कि आपके शरीर में कुछ खास तरह के स्थान हैं। एक आपका आज्ञा चक्र, जहां पर आप तिलक लगाते हैं, महिलाएं बिंदी लगाती हैं, और एक आपका सहस्रार चक्र। आज्ञा चक्र जो है वो आपके परमिट के लिए, परमिशन के लिए है, अंदर प्रवेश करने के लिए, ध्यान में, पूजा में, सब में यहीं से जाते हैं अंदर। और आपका जो ट्रांसमीटर है वो आपका रिसीवर और ट्रांसमीटर ये है, जिसको हम बोलते हैं सहस्रार चक्र। सबसे पहले तो इसे पहचानने की कोशिश कीजिए कि ये है कहाँ। आप यहीं बैठे बैठे अपने नाक से एक सीधी रेखा खींचिए ऐसे, और एक रेखा अपनी आईब्रो से खींचिए, करके देखिए ना। हाँ, ऐसे करके देखिए। अब आईब्रो से खींचिए, अब बीच का जो केंद्र बिंदु आया ये आपका है आज्ञा चक्र। इस जगह पर अपना ध्यान टिकाना, आपका चैतन्य, आपकी आत्मा का प्रभाव यहाँ पर रहता है, यहाँ से लेकर के नाक का आधा भाग और इस बिंदु से थोड़ा सा ऊपर, इतना जो भाग है, यहाँ आपकी आत्मा का बहुत तेज प्रभाव सारा दिन में रहता है। और सारा दिन यहीं से आपके हाव भावों का पता लगता है, बॉडी लैंग्वेज के सारे संकेत आपके यहाँ से ज़्यादा मिलते हैं। इस स्थान में ध्यान टिकाने से आप अपने अंदर प्रवेश करते हैं।
यहीं से आपकी बुद्धि जागती, यहीं से स्मृतियां जागती, यहीं से भाग्य जागता है। एक बात हुई। दूसरी बात आ गई कि ये जो आपका सहस्रार चक्र है, अब इसको भी पहचानना है। तो यहां से रेखा खींचिए, सीधे चलिए, उंगली लगाते हुए ऊपर, सबसे ऊपर पहुंच जाइए। सिर का सबसे ऊंचा भाग देखिए कहां पर है। अब उसकी ढलान में एक गड्ढा है, इसको बोलते हैं सहस्रार चक्र। यही वो भाग है जो रिसीविंग करता है, रिसीव करता है। ये तरंगों को खींचता है और यहीं से तरंगें बाहर जाती हैं। आप पूछेंगे वो कौन सी तरंगें होती हैं? जो भी भाव भावना आप बनाते हैं वो तरंगें यहीं से जाती हैं। आप किसी के प्रति क्रोध कर रहे हैं तो आपकी क्रोध की तरंगें यहां से उसके हृदय में भी आग जला कर आएंगे। और अगर आप किसी को प्यार से याद कर रहे हैं तो ये तरंगे जाकर उसके प्यार को आपकी तरफ खींचेंगे। और कभी कभी तो जब आपका मन ज्यादा एकाग्र होता है, आप सुबह पूजा करने के बाद उठते उठते किसी को याद कीजिए, या तो वो आपको फोन करेगा, नहीं तो रास्ते में कहीं ना कहीं मिलेगा जरूर। ये पक्का है, क्योंकि यहां से आपकी ये तरंगें बहुत बड़ा काम करती हैं। ये एक ऐसा टेलीफोन है, हॉटलाइन है, सीधा असर करती है। इसलिए जब आप किसी व्रत को करते हैं उस समय उस देवता का आह्वान करने के साथ साथ, उसके स्वरूप का ध्यान करने के साथ साथ, आप उस देव के प्रति अपनी तरंगे भेजिए और वहां से रिसीव कीजिए कि आप पर कृपा आ रही है। थोड़ी देर भी अपना मन टिकाकर आप इस तरह से करके देखिए, जो आपने इतने दिनों तक करा हो उसका प्रभाव आए ना आए, लेकिन इसका चमत्कारी प्रभाव आपकी जिंदगी में जरूर आएगा। यहां तक आपने समझ लिया। आप भगवान श्री कृष्ण के संदेश को समझते हैं, क्योंकि ये भूमिका बनानी बहुत जरूरी थी, क्योंकि इससे आगे उन्होंने तप के बारे में कहा है। 3 तरह के तपों के बारे में भगवान कृष्ण ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने घर गृहस्थी में रहते हुए, अपने जीवन में रहते रहते इन तपों को कर सकता है। सबसे पहला तप उन्होंने शरीर का तप कहा है। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। वो कहते हैं देव द्विज, देवताओं का पूजन, द्विजों का पूजन, गुरु का सम्मान, और दुनिया के बुद्धिमान तेजस्वी ज्ञानवान लोगों का सत्कार, शरीर की, स्थान की, वातावरण की शुद्धि, आर्जवों और सरल जीवन, संयम से रहना, अहिंसा का पालन करना, इसको भगवान श्री कृष्ण ने शरीर का तप कहा है। अब इसको एक एक को ले लीजिए। सबसे पहली बात कही गई है कि बड़ों का आदर और सेवा, ये शरीर का तप है। आप जब अपने बड़ों का मान करते हैं और उनके सामने झुकते हैं, और जरूरत पड़े, बुढ़ापा अधिक आ गया है, और आप उनकी सेवा करते करते कभी मन में घृणा नहीं लाते, इससे बड़ी तपस्या और इससे बड़ी सेवा दुनिया में कोई नहीं होती। जो आशीर्वाद उनके उस समय मिलते हैं वो भले ही आपको समझ ना आते हो, लेकिन ये ध्यान रख लीजिए कि केवल उन्हीं के आशीर्वाद नहीं, आपको ऊपर वाले के आशीर्वाद मिल रहे होते हैं। क्योंकि कई बार तो बुजुर्ग लोग, उनको होश ही नहीं होती वो क्या बोल रहे हैं, वो कुछ भी गालियां भी बकने लग जाएंगे, और आप सेवा कर रहे हैं और आप सोचेंगे इनको आशीर्वाद देना चाहिए, तो बद्दुआ दे रहे हैं। लेकिन उस समय की सेवा को ध्यान रख लीजिए, कोई रजिस्टर में लिख रहा होता है, और रजिस्टर में लिखने वाला कोई और नहीं होता, इस धरती पर नहीं होता, दुनिया का मालिक लिख रहा होता है कि यह है तेरी सेवा। किसी को यह मौका मिले, और एक बात ध्यान रख लीजिए,
जो अपने गुरु को और अपने बड़ों को जितना बड़ा मानता है, जितना आदर देता है, उसकी जिंदगी में वो उतना ही उनका आशीर्वाद भी फलता है, गुरु उतने ही ज्यादा उनके जीवन में उतरते भी हैं। डॉक्टर राधा कृष्णन के जीवन का वो वृतांत बहुत याद करने योग्य है। जब वो मैसूर विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे थे और वहां पढ़ाए गए विद्यार्थियों के मन में उनके प्रति बड़ा भारी आदर था, क्योंकि बच्चों को ये लगता था कि केवल ये कोर्स पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं, पाठ्यक्रम पूरा कर रहे हैं, बल्कि ये हमें पढ़ाते पढ़ाते नए जीवन की जीवन शैली भी सिखा रहे हैं, जीवन दर्शन दे रहे हैं। ध्यान रख लेना, हर आदमी की जिंदगी में एक फिलॉसफी होती है जिसके आधार पर वो जीवन जीता है। उसी स्टाइल में जीवन जिएगा जैसा उसका जीवन दर्शन बन जाता है, जैसे उसकी एक फिलॉसफी होती है अंदर की। हालांकि ये विषय इस समय कहने का समझाने का नहीं है। तो जैसे वो, क्योंकि बहुत बड़े फिलॉसफर थे, डॉक्टर राधा कृष्णन हमारे देश के राष्ट्रपति रहे, बच्चों के मन में इतना आदर बना कि एक दिन डॉक्टर राधा कृष्णन ने उन सब से कहा कि देखो बेटा, मैं अब कलकत्ता विश्वविद्यालय में मुझे नियुक्त कर दिया गया है और मुझे वहां जाना है। मेरी इच्छा तो नहीं थी कि मैं तुम्हें छोड़कर जाऊं, लेकिन व्यवस्था ऐसी है तो जाना पड़ेगा, लेकिन मेरे ध्यान में तुम रहोगे और तुम मुझे अपने ध्यान में रखो ना रखो, लेकिन जो मैंने तुम्हें सिखाया और समझाया उसे ध्यान में जरूर रखना। सारे युवक जितने भी थे पढ़ने वाले, वो सब के सब जोश में आ गए, रोना शुरू कर दिया और सब ने कहना शुरू कर दिया कि हम जाने नहीं देंगे आपको। बहुत अनुनय विनय हुई, आग्रह हुआ, माने नहीं। और जब पता लगा कि इन्होंने सामान अपना तैयार कर लिया है और एक तांगा, एक रथ मंगा लिया जाने के लिए, उसमें सामान भी रख दिया गया, तो बच्चे सारे के सारे बाहर निकल आए क्लासों से। कक्षाओं से बाहर आने के बाद उन्होंने रथ में जो 2 घोड़े जुड़े हुए थे ना, वो खोल दिए और खुद रस्सी लेकर उसमें बांधी 1000 बच्चे उस रथ को खींचने के लिए खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि जानवर से आपने हमको इंसान बनाया है, अब आपके रथ को खींचने के लिए जानवर नहीं लगेगा, अब आपके वो जो जानवर थे और अब वो इंसान हो गए हैं, आपके रथ को वो खींचेंगे। आम आदमियों के लिए जानवर खींच सकता है रथ को, और उन लोगों ने रथ खींचना शुरू किया। गुरु बिन ज्ञान न होत है, गुरु बिन दिशा अजान, गुरु बिन इंद्रिय ना सधे, गुरु बिन बढ़े न शान। जीवन का पथ जहां से शुरू होता है वो राह दिखाने वाला ही गुरु होता है। गुरु ही वो शख्स हैं जो आपके और परमात्मा के बीच बांध का काम करते हैं और आपको उनसे साक्षात्कार करवाते हैं। हम ऐसे प्यारे गुरुवर को शत शत नमन करते हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में 18 से 21 जुलाई 2024 गुरु पूर्णिमा महोत्सव। मान्यता है कि इस दिन गुरु के दर्शन मात्र से ही आपका भाग्य बदल जाता है और यदि गुरु की मेहर भरी नजर आप पर पड़ गई तो आपका कल्याण निश्चित है। आइए इस दिन गुरु की विशेष कृपा पाने के लिए जुड़े हमारे साथ। कार्यक्रम की रूपरेखा। शुभारंभ 18 जुलाई साय 5 बजे से सत्संग, 19 जुलाई प्रातः 8 से 10 बजे गुरु मंत्र सिद्धि साधना, साय 5 बजे से सत्संग, 20 जुलाई प्रातः 8 से 10 बजे गुरु मंत्र सिद्धि साधना, 10 से 11 बजे तक गुरु मंत्र दीक्षा, 11 बजे से दिव्य शक्तिपात क्रिया,
सायं 5 बजे से सत्संग। 21 जुलाई प्रातः 8 बजे से गुरु दर्शन एवं गुरु पूर्णिमा सत्संग। स्थान शक्ति टेंट द गोल्डन डेकोर, नजदीक जापानी पार्क, सेक्टर 12, रोहिणी, दिल्ली 110085। आयोजक विश्व जागृति मिशन। ऑनलाइन ऑफलाइन गुरु मंत्र सिद्धि साधना के लिए संपर्क करें। आप सभी इस कार्यक्रम में सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।